की दृष्टि से मैं कुमार अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड एवं पक्षकार आगरा ताजमहल तेजोमाला केस। आगरा में एक बहुत बड़े लफ्ज़ और धर्मांतरण के रैकेट का फंडाफोड़ हुआ है। आगरा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आगरा कमिश्नर महोदय के पूरे कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। इसके अलावा बलरामपुर में झीमुर बाबा और जो झांगुर बाबा जलालुद्दीन है उसको पकड़ा गया, उसके भी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इससे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है, योगी यूथ ब्रिगेड में आक्रोश है। इसी क्रम में आज हमने यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को संबोधित दिया है। उसमें हमारी कुछ 5 मांगे हैं और वो 5 हमारी मांगे ये हैं कि जैसे अवैध मस्जिद और मदरसे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये आतंकवाद के जिहाद के जनक हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद, इन दोनों संगठनों पर, इन दोनों चेयर और इनके दोनों अध्यक्षों पर देशद्रोह का मुकदमा करके जो है कार्रवाई की जाए, जेल में डाला जाए, क्योंकि ये लोग जिहादियों को कानूनी मदद देने का काम करते हैं, वकील प्रोवाइड करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर केंद्र सरकार ठोस कानून बनाए जिससे कि ऐसी गतिविधि जो है उन पर भी रोक लग सके। और एक मांग हमारी ये है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए देश भर में जो अवैध मस्जिद और मदरसे हैं वो बंद किए जाएं। ऐसे हमारे और जो आरोपी जो पकड़े गए हैं इस कांड में उनको फांसी की सजा हो। जो लव जिहाद धर्मांतरण आरोपी पकड़े जाते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा का प्रावधान हो। ऐसे भी नियम बनाए जाने चाहिए। अब हिंदू समाज इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आगरा में लव जिहाद हम किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना होने देंगे। और अगर हमारे पास ऐसी कोई गतिविधि आती है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और दूसरा, आपके पत्रकारों के माध्यम से मैं ये और आपसे अपील करना चाहता हूँ और आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ अपनी मुस्लिम बहनों के लिए कि ये तो छल कपट के साथ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक संगठन के नाते कहना चाहता हूं कि जो 3 तलाक और हलालत से पीड़ित जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हम उनको संरक्षण देंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। जिस प्रकार उनको जो उनका शोषण किया जाता है, उनको आज जो है 3 तलाक के नाम पर उनको घर से निकाल दिया जाता है, हम उनका संरक्षण करेंगे। और अगर वो सनातन धर्म में आस्था रखती हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हमारे सनातन धर्म में आए, हम उनको संरक्षण देंगे, हम उनको सुरक्षा देंगे, हम उनको मान सम्मान देंगे, क्योंकि हमारे एक देवी का स्वरूप माना जाता है स्त्री को। देखिए, आज सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हम लोगों ने इसलिए दिया है कि भारतवर्ष के अंदर लव जिहाद सारी हिंदू लड़कियाँ शिकार हो रही है। साथ ही साथ आगरा के अंदर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे को लेकर के मैं आगरा के कमिश्नर साहब को उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस खुलासे में हिंदू समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। आक्रोश होने के साथ साथ में हम कहना ये चाहते हैं कि भैया, जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं इन मेट्रो में, इन केसों में जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वह इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये लोग जमानत पर आ जाते हैं, फिर दोबारा से अपना वही कार्य करने चालू हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ज्ञापन देते हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, प्रशासन उनको जेल में डाल देता है। लेकिन मुस्लिम लोग, मुस्लिम कट्टरपंथी जो हैं वो उनका संरक्षण करते हैं, वकील प्रोवाइड कराने के बाद उनको जमानत पर लाते हैं, फिर दोबारा से वही कार्य चालू कर देते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि जितने भी लोग इस लव जिहाद के मैटर में पकड़े जा रहे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। यही हमारी मांग है।